गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो देखा जाए इस चैप्टर का जो वेटेज है पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मार्क्स का। इसके हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पे भी हम कर सकते हैं, बट इसके वो हमें डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है। अब डिटेल में करने से दो फायदे होंगे। एक तो पेपर में अगर हमें 100 मार्क्स करने हैं और हमने ये डिटेल में नहीं पढ़ पाए तो हमें 100 मार्क्स करने से ही रोक सकता है। तो इसलिए 100 मार्क्स करने के लिए हम इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, कंपटीशन में ये हमारी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले फंक्शंस की। फंक्शन हमने पहले रिलेशन एंड फंक्शन में बता चुके हैं। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है जिसके किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट नहीं होंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो सेम नहीं होंगे ऑर्डर्ड पेयर में। दूसरा हमने लिखा था कि y इक्वल टू एफ एक्स। भाई क्या है y इक्वल टू एफ एक्स? एक्स की पुट वैल्यू करेंगे तो y हमें मिलेगा। तो फॉर वन वैल्यू ऑफ x we cannot have टू वैल्यू ऑफ y। टू वैल्यू ऑफ y मतलब x की एक वैल्यू के लिए हमें दो वैल्यू नहीं मिल सकती y की। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा फंक्शन बना रहेगा। ठीक है, फंक्शन होने के लिए ये हो सकता है कि दो वैल्यू पे हमें x की दो वैल्यू के लिए y की हमें एक ही वैल्यू। जैसे हमने फंक्शन लिया था कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो -1 पे भी 2 आया था और 1 पे भी 2 आया था। ये हम बता चुके हैं मेन इवन फंक्शन में। अब इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमने लिखा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन एक्स। ठीक है, अब देखो आप देखो साइन एक्स के लिए साइन 45 पे वैल्यू 1/√2 हो सकती है। साइन 45 पे 1/√2 हो सकती है। क्या साइन 45 पे कोई अदर वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि ये साइन एक्स जो है ये हमेशा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ये हमेशा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि किसी डिफरेंट एक्स के लिए हमें एक्स की एक ही वैल्यू के लिए हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, ना कि एक्स की दो वैल्यू। एक्स की वैल्यू में हमें दो वैल्यू मिलेंगी फंक्शन की। यानी y इक्वल टू साइन एक्स, आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी। x की किसी भी वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं मिल सकती। जैसे x इक्वल टू हमने 45 पुट किया तो हमें 1/√2 ही मिलेगा, कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। दूसरा, तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। साइन एक्स पढ़ा हमने, कोस एक्स पढ़ा और टेन एक्स अप टू कोसेक एक्स, जितने भी हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे जो साइन एक्स कोस एक्स ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ तक हम बात क्लियर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। अब इनके लिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पहचान गए हैं तो इसके लिए हमें जो हमने चैप्टर 3 जो किया था 11th में, वो चैप्टर 11th में उसमें हमने मेजर ऑफ एंगल पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने सॉल्व की थी। और इसके लिए पूरी कैलकुलस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने सॉल्व किए थे उनके जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये भी हमने फाइंड किए थे। तो पूरा का पूरा जो हमने डोमेन और रेंज भी बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, वो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ग्राफ भी बताए थे फंक्शन के, कि हमारे फंक्शन के ग्राफ क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो हमने सब 11th में पढ़ चुके हैं। तो एक बार उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले इनवर्स होता क्या है, पहले इसको नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो इनवर्स फंक्शन अभी आपका सिलेबस से हट गया है, तो थोड़ा सा इनवर्स के बारे में बात करते हैं कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन इनवर्स कब होगा? इस फंक्शन का इनवर्स हम कब फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन इज इन्वर्टिएबल होना चाहिए। अब इन्वर्टिएबल कब होगा? फंक्शन इज इन्वर्टिएबल कब? ये एफ एक्स इज बाइजेक्टिव।
बाइजेक्टिव का मतलब अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो इसको ध्यान से देखना कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो ही हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव यानी 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। देखिए बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा कोई फंक्शन है। अब साइन एक्स की जो डोमेन है, डोमेन इसकी जो होती है रियल नंबर होती है, और जिसकी रेंज होती है साइन एक्स की वैल्यू यू नो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एक्स तो एंगल होता है डिग्री में, तो ये रियल नंबर कैसे हुआ? हमने बताया हुआ है कि जो आपके रियल नंबर एंड एंगल इन रेडियन कंसीडर एज ए सेम थिंग। जो रियल नंबर है और जो पाई की फॉर्म में एंगल होते हैं, यानी 3π/2 π/2, यानी जो रेडियन में एंगल होते हैं वो कंसीडर करते हैं एज ए रियल नंबर। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स, जो रेंज है वो रियल नंबर है, सॉरी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और रेंज जो है -1 और 1 है। अब साइन एक्स को हम देखेंगे कि साइन एक्स जो है हमारा वो इन्वर्टेबल है या नहीं। इन्वर्टेबल होने के लिए क्या वो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव होने के लिए क्या है, वो 1 1 एंड ऑन टू, ये चेक करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये हमारा y, ये y डैश, दिस x डैश एंड x, और साइन एक्स जो इस फॉर्म में जाता है, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में चलता है। ठीक है, और ऐसे ही नीचे से, ठीक है, ये 0 यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, और यहाँ 2π, ये आपका 5π/2। इसी तरह दिस -π/2 -π, और ये आपका यहाँ तक लिखना। ठीक है, हमने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ देखा। अब ये जो साइन एक्स का ग्राफ है आप देख रहे हैं, उसको हम 1 1 और 2 चेक करेंगे बाय ग्राफिकली भी और इस तरीके से भी। देखिए ये इसकी डोमेन में हमने रियल नंबर्स लिए हैं, और ये इसकी रेंज में ये इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज। अब डोमेन में हमने रियल नंबर लिए हैं, अब रेंज में इसकी वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच में होती है। भाई 0.5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.5 ये माइनस। अब अगर हम बात करें -π, π/2, 0, π/2, π, π/2, π/4, this 3π/2, 5π/2, this 2π, इन सब का वैल्यू देखा जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा साइन एक्स का जो ग्राफ है, अब यहाँ देखिए π/2 की वैल्यू, जो ये जो हमारा फंक्शन जो हम 1 1 के लिए देखते हैं कि f(x1) = f(x2), यानी दो इमेज देखिए, ये जो हमारा फंक्शन, ये जो वैल्यू है 1 है, और ये असाइन करती है हमारी -1 को। अब ये जो f(x1) = f(x2), यहाँ पर भी हमें 1 मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें 1 मिल रहा है, तो f(x1) = f(x2) तो इक्वल है। बट अगर हम x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 यहाँ मिलेगा हमें π/2 और यहाँ मिलेगा π/2, क्या π/2 = 5π/2 के इक्वल है? नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ से साफ साफ देखिए कि पाई पे वैल्यू 0 मिल रही है, 2π पे वैल्यू 0 मिल रही है, और sin 0 पे वैल्यू 0 मिल रही है। तो यानी फंक्शन fx1 और fx2 की तो कंडीशन है इक्वल टू,
बट x1 इज इक्वल टू x2 की कंडीशन नहीं है, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो fx है, जो fx इज इक्वल टू sin x है, वो sin x इज नॉट 1 कि sin x जो है वो 1 नहीं है। देखिए कि पाई 5 2 पे वैल्यू 1 मिल रही है और पाई 2 पे वैल्यू 1 मिल रही है। तो मैंने ये कंडीशन बताई थी कि कंडीशन ये है। अब कंडीशन क्या है, ये बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक दो अलग अलग एलिमेंटों पे एक ही इमेज जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, fx इज नॉट 1। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू तो होगा बिल्कुल। अब इसके लिए जितनी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए ग्राफ पे, तो उसके कोरस्पोंडेंस हमें x की वैल्यू मिलेगी। यानी इसकी हर एक वैल्यू के लिए इसके कोरस्पोंडेंस हमें एंगल जरूर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि fx इज ऑन टू। ध्यान से देखिए इस बात को कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 तो नहीं है, बट ऑन टू है। 1 होने के लिए 1 क्यों नहीं है, क्योंकि पाई 2 पे भी 1 मिल रहा है, पाई 2 पे 1 मिल रहा है, बट पाई 2 इज नॉट इक्वल टू पाई 2, यूनिक की कंडीशन नहीं है। तो fx इज नॉट 1 ऑन टू है, क्योंकि x के कोरस्पोंडेंस हमें वैल्यू मिल रही है, यानी y के कोरस्पोंडेंस हमें x मिल रहा है। यानी इधर हम इसके कोरस्पोंडेंस हमें, इसकी जो डोमेन है उसमें हमें हर एक एलिमेंट मिल रहा है। यानी ग्राफ का आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए और उसको आप नीचे मिलाएंगे तो आपको x पे वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से जब आपका sin x भी sin x 1 एंड ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, sin x इज नॉट इनवर्टिबल। cos x भी नहीं होगा, tan x भी नहीं होगा, cot x भी नहीं होगा, ऐसे ही sec x भी नहीं होगा, और cosec x भी आपका इन्वर्टिबल नहीं है। तो अब आप कहोगे कि सर जब फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे करेंगे। तो बेटा जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने के लिए हमें फंक्शन को क्या करना होगा, इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा। इन्वर्टिबल कैसे बनाएंगे, इन्वर्टिबल कैसे बनाएंगे, हम उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी उसको जो एक्सपेंड है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, अब देखिए एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं आपको। छोटा सा डेमो दिखाने के लिए देखिए, ये आपका अभी हमने एक ग्राफ लिया था, ये ग्राफ था इस फॉर्म में गया, ठीक है, ये ग्राफ इस फॉर्म में गया और हमने इसको बाउंड कर दिया यहाँ, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये -π/2 है और ये आपकी वैल्यू π/2 है, x की वैल्यू, ठीक है। अब यानी जो डोमेन है वो हमने -π/2 और π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दी, यानी इसकी जो डोमेन बन गई -π/2 और π/2, क्योंकि इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये वैल्यू यहाँ यहाँ 1 है और नीचे यहाँ हमारी -1 होती है, ठीक है। यानी अब इसकी जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में जा रही है, रेंज हमारी वही, हमारी रेंज जो है वो हमारी डी होगी। डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दी -π/2 और π/2 बीच में, रेंज हमारी वही रहेगी -1 और 1 के बीच में। अब देखिए क्या ये 1 है, ऑन टू तो होगा भाई, रेस्ट्रिक्ट हमने कर दिया। अब देखिए कि कोई भी पॉइंट उठा लीजिए तो उसके कोरस्पोंडेंस हमें वैल्यू मिलती जा रही है, मिल रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन टू तो है। अब 1 देखने के लिए आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए तो x के कोरस्पोंडेंस हमें एक यूनिक ही पॉइंट मिलेगा, यानी कोई भी आप x उठा लीजिए तो उसके कोरस्पोंडेंस हमें y की वैल्यू यूनिक ही मिलेगी, एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इस 1 के लिए बात करूं, यहाँ ये वैल्यू fx ये 1 है, fx1 सपोज दैट 1 हो जाए, इसके कोरस्पोंडेंस हमें 1 कहीं और जगह नहीं मिल रहा। तो इसलिए अगर यहाँ fx1 अगर -1 देखें तो इसके कोरस्पोंडेंस हमें कोई अदर -1 हमें मिलेगा ही नहीं। इसकी बात कर रहे हैं हम -π/2 और π/2 के बीच की बात। तो हमारा जब ये मिल ही नहीं रहा तो एक ही एलिमेंट के लिए, x की एक ही वैल्यू के लिए हमें fx की एक ही वैल्यू मिलेगी, यानी फॉर 1 वैल्यू ऑफ x हमें x की हमें वही वैल्यू मिलेगी जो x को असाइन कर दी, यानी हमें π/2 पे ही 1 मिलेगा, किसी अदर पर हमें 1 नहीं मिलेगा। इसी -π/2 पे ही हमें -1 मिलेगा, किसी अदर पर हमें नहीं मिलेगा, -π/2 के बीच में। तो अब हमारा क्या है, फंक्शन 1 भी है
और ऑन टू है। तो इसी तरह हम फंक्शंस को उनकी डोमेन, फंक्शंस की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हुए हम उसको इन्वर्टेबल बनाएंगे। अब हम साइन एक्स को बना लेंगे, इसी तरह कोस एक्स को भी बना लेंगे, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स, कोस एक्स सभी को बना लेंगे और फिर इनकी एक अलग से टेबल बनाएंगे। तब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिटेल से कराएंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन और रेंज ये हमें पता होना बहुत जरूरी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। देखिए ये हमारे फंक्शन होंगे यहाँ, और ये हमारी डोमेन और ये हमारी रेंज। अब डोमेन में साइन एक्स हमारा फंक्शन है। साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है और उसकी जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में होता है। इसी तरह कोज एक्स की डोमेन भी रियल नंबर होती है और उसकी जो रेंज होती है वो भी -1 और 1 ही होती है। इसी तरह अगर हम टेन एक्स, अब टेन एक्स जो है वो डिपेंड करता है साइन एक्स अपॉन कोज एक्स पे, यानी उसका जो कोज एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। यानी उसकी जो डोमेन होगी r माइनस, यानी x कोज कब 0 होगा, जब x क्या होगा 5/2 की फॉर्म में, यानी x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और रेंज हम यहाँ लिख लेंगे, ये -1 और 1, तो इसकी जो रेंज होगी ऑल रियल नंबर होगी। इसी तरह कोट एक्स की बात करें, कोट एक्स होगा कोज एक्स अपॉन साइन एक्स। इसके लिए क्या होना चाहिए, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब आर माइनस, यानी ये डिलीट कर देंगे रियल नंबर में से हम, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई फॉर ऑल बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z, और उसकी भी जो रियल पूरी की पूरी होगी वो रियल नंबर होगी। क्यों, क्योंकि साइन एक्स 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इन सब पे क्या होगा 0 होगा, तो इसलिए इसको हम डिलीट कर देंगे। अब बात करते हैं सेक एक्स। सेक एक्स जो है वो किस पे नॉट डिफाइन होता है, यानी r माइनस एक्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 पे वो हमारा नॉट डिफाइन होता है, इसलिए रियल नंबर में उसको हटा देंगे। और इसकी जो रेंज होती है वो -1 और 1 ये होती है। इसी तरह कोसेक एक्स जो होगा r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल बिलोंग्स टू z। तो ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और ये r - 1 ये तो था इसके लिए डोमेन एंड रेंज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले इन्वर्टिबल फंक्शन, इसको यहाँ पे नोट करेंगे। अब बात देखते हैं, इसी तरह हमने बताया था कि इस फंक्शन is said to be invertible कब, f(x) is 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अच्छा, फंक्शन को इन्वर्स कब बनाएंगे, देखें अब f(x) to y, यानी f(x) से x की वैल्यू डाल दें तो y की वैल्यू हमें मिल रही है, तो मतलब क्या है, f(x) इज ए फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू f(x) कोई फंक्शन है, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट, और ये फंक्शन क्या रहे, बाइजेक्टिव रहे, यानी 1 1 एंड ऑन टू रहे, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन gy2x, यही रिवर्स हो जाए, यानी x इज इक्वल टू
gy, then we can say that g inverse is a function, inverse function of y. f, g inverse is a inverse function of f. देखिए, सपोज दैट हमारे पास की y इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, यानी साइन में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमें y मिल रहा है। तो अगर हमें ऐसे मिल जाए कि साइन y ये x इस तरीके से मिल जाए, तो हमें जो फाइंड करना है ये y और x। अब ये साइन x तो y अगर हमारा इनवर्सेबल है, यानी बाइजेक्टिव हमने बना दिया, तो हम साइन y टू y x, तो हम कह देंगे कि साइन इनवर्स इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन। ये साइन इनवर्स जो होगा, इस साइन का क्या होगा, इनवर्सेबल फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। यानी हमें जो ये इनवर्स ऑफ साइन एक्स यानी आर्क ऑफ साइन एक्स, इनवर्स को हम आर्क ऑफ साइन एक्स भी बोल सकते हैं। इनवर्स जैसे हमने साइन इनवर्स को लिखा है, हमने आर्क ऑफ साइन एक्स भी बोल सकते हैं। देखिए साइन एक्स टू वाई कोई बाइजेक्टिव फंक्शन, तो हम उसको साइन इनवर्स वाई एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ये कह देंगे कि साइन इनवर्स जो होगा साइन का इनवर्स फंक्शन होगा, यानी आर्क फंक्शन। कब किसी बुक में आर्क फंक्शन भी लिखा होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इस y और x, यानी ये इसके लिए डोमेन, इसके लिए अब ये डोमेन रहेगी, ये रेंज रहेगी, तो इनको हमें फाइंड करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कोई आपका कर्व है, ठीक है, ये y डैश, ये x डैश और ये ओरिजिन, इस फॉर्म में आपका कर्व था। ये आपका 1 और नीचे -1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस पर वैल्यू यहाँ इन दो बिल्कुल सेम है, यानी यहाँ आपका fx1 और fx2 इक्वल आ रहा है, यानी fx1 इज इक्वल टू fx2 हमें मिल रहा है। बट ये x1 और x2 इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, fx इज नॉट इक्वल टू। अब एक बात और देखिए, अगर हम यहाँ देखें दिस वन और इसको थोड़ा और आगे देखें, यहाँ बिल्कुल सही, यानी यहाँ π/2 और यहाँ 5π/2, इन पर वैल्यू क्या बननी है, f π/2 और 3π/2 पर वैल्यू 1 बन रही है। बट π/2 इज नॉट इक्वल टू 3π/2, π/2 इज नॉट इक्वल टू 3π/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज नॉट 1 1। जब 1 1 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमने क्या बताया था कि उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस फॉर्म में हमने लिखे गए कि ये इसका यहाँ -π/2 और यहाँ π/2 यहाँ आएगा इसका -के, क्योंकि यहाँ वैल्यू -1 और ये पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारा π/2। अगर आप देखें इसके कोरस्पोंडेंस ही आपका x1 के कोरस्पोंडेंस आपको fx1 मिल रहा है, क्या इसके कोरस्पोंडेंस आपको कहीं अदर वैल्यू मिल रही है, इस x1 के कोरस्पोंडेंस नहीं मिल रही है। इसी तरह यहाँ अगर हम x1 लें तो इसके कोरस्पोंडेंस हमें यहाँ x1 के कोरस्पोंडेंस यहाँ fx1 मिल रहा है, क्या इसके x1 के कोरस्पोंडेंस कहीं अदर वैल्यू मिल रही है, नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जो फंक्शन है, ये हमारा साइन एक्स है, किसमें, -1 साइन एक्स जो हमारा -π/2 और π/2 में 1 1 है, और ऑन टू तो है,
ऑन टू भी है, क्यों? क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए हमें साइन y की वैल्यू मिलेगी, साइन की वैल्यू मिलेगी, और साइन की हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डेंस हमें x मिलेगा। तो साइन π/2 टू π/2 और इसके कॉरस्पॉन्डेंट जो रेंज है वो -1 और 1 है, यानी -1 और 1 के बीच में वैल्यू बनी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि साइन x -π/2 टू π/2 ये इसकी डोमेन और इसकी रेंज, ये हमारा फंक्शन है, और ये हमारा क्या है, बाइजेक्टिव। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1 to 1 -π/2 to π/2 इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन होगा बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो इस तरीके से हमने इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, ठीक है, साइन का हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड किया। कैसे? रेस्ट्रिक्ट करके डोमेन को। तो इस तरीके से हम कोस का भी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको हम इन्वर्टिबल बना के उसका इनवर्स फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके हमने, अगर आपके डोमेन पूछेगा तो डोमेन इसके लिए -1 और 1 क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और रेंज इसकी -π/2 और π/2 इसके लिए साइन इनवर्स y को लिए। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हमने साइन इनवर्स के लिए साइन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया है, यानी फाइंड भी किया है। तो इसी तरह हम कोस का इनवर्स फंक्शन, टेन का इनवर्स फंक्शन, कोट का इनवर्स फंक्शन, तो इन सब के इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यहीं तक करेंगे। तो यही हमारा इंट्रोडक्शन था।